1993 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर मिल रही है। ये दावा पाकिस्तान में किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है दाऊद इब्राहिम को लेकर। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि आतंकी दाऊद इब्राहिम जो कई सालों से पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है, उसे जहर दिया गया है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी ये है कि इसके बाद पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। दाऊद को कराची के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक है। दाऊद की खबर पाकिस्तान में जैसे ही फैली, अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। दाऊद की खबर के बाद इंटरनेट डाउन कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लग गया है। पाकिस्तान से खबर लीक ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। तो भारत का एक एक दुश्मन अब कैसे निशाने पर है और भारत का एक एक दुश्मन कैसे खात्मे की ओर है, ये खबर बताने के लिए काफी है। हालांकि पाकिस्तान में इस खबर को छिपाने की कोशिश जरूर की जा रही है। पाकिस्तान को लेकर दुनिया जानती है कि वो आतंकियों को पनाह देने में नंबर 1 है। इसीलिए जब दाऊद को जहर दिए जाने की खबर सामने आई, जैसे ही यह खबर लीक हुई, पाकिस्तान ने इसे दुनिया के सामने छिपाने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान ने सबसे पहले सोशल मीडिया सर्विसेज पर रोक लगा दी। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब से लेकर एक्स की सर्विस पर रोक लगा दी गई। ये सब इसीलिए किया गया कि दाऊद के बारे में कोई भी खबर बाहरी दुनिया तक ना पहुंच सके। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कई इलाकों में ब्लैकआउट का भी दावा किया जा रहा है। तो पाकिस्तान कैसे इस खबर को बाहर नहीं आने देना चाहता, ये इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। बाकी जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में दाऊद को लेकर क्या चल रहा है, वहां की आवाम क्या बातें कर रही है, ये तो सामने नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने दाऊद को लेकर बड़ा दावा किया है। ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। तो पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी इस तरफ साफ साफ इशारा कर रही हैं कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और उसकी जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन पाकिस्तान इस खबर को दुनिया से छिपाना चाहता है और इसीलिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको बंद कर दिया गया है। आइए अब आपको ये बताती हूँ कि दाऊद इब्राहिम कैसे भारत का दुश्मन नंबर 1 बन गया। कैसे भारत में जन्म होने के बावजूद दाऊद इब्राहिम के काले कारनामों की पूरी लिस्ट है, जिसने उसे भारत का दुश्मन नंबर 1 बनवा दिया। महाराष्ट्र की रत्नागिरी में जन्मा दाऊद इब्राहिम भारत का दुश्मन नंबर 1 है। दाऊद के गुनाहों की लिस्ट बेहद लंबी है। दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड है। मुंबई बम धमाकों के लिए दाऊद ने ही पैसे और आरडीएक्स का इंतजाम किया था। धमाकों के बाद दाऊद दुबई भाग गया। दुबई में खतरा देखते हुए उसने पाकिस्तान में शरण ली। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन की जमकर खातिरदारी हुई, उसे सुरक्षा दी गई। दाऊद अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान में रहने लगा। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी दाऊद को सिक्योरिटी देती हैं। 2003 में दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। अमेरिका की एजेंसी एफबीआई की लिस्ट में भी दाऊद तीसरे मोस्ट वांटेड नंबर पर है, लेकिन इसे पाकिस्तान में छिपाया जाता रहा है। पाकिस्तान में इसे सिक्योरिटी भी दी जाती है। अपने पूरे परिवार के साथ दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रहता है और अब इसे जहर देने की खबर सामने आ रही है। अब भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान में पूरी ऐश के साथ रहता है। कैसे रहता है, आइए आपको ये भी बताते हैं। दाऊद और उसकी फैमिली पाकिस्तान को अपने लिए सेफ हाउस मानती है।
दाऊद जब से दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ है उसे पाकिस्तान की तरफ से सुरक्षा दी जाती है। खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी लगातार दाऊद को टाइट सिक्योरिटी कवर देते हैं। दाऊद की जान को कोई खतरा ना हो इसके लिए उसकी लोकेशन बार बार बदली जाती है। दाऊद के आसपास फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी को भटकने की इजाजत नहीं है। इसी वजह से पिछले कई सालों से दाऊद के बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं आती, कोई जानकारी लीक नहीं होती और वो पाकिस्तान में शरण लिए हुए है, क्योंकि पाकिस्तान में उसे वो तमाम चीजें मिलती हैं जो शायद दुनिया के किसी भी कोने में दाऊद इब्राहिम को नहीं मिल सकती हैं और इसीलिए दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा रहता है। अब पाकिस्तान से दाऊद पर कोई सॉलिड न्यूज तो बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं। कोई खुलकर दाऊद के बारे में कोई दावा भी नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। तो देखिए आरजू काजमी तो ये कह रही हैं कि चूंकि दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई खबर पूरी दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए, पाकिस्तान यही चाहता है, इसीलिए सारे इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है, ठप कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में ही कैसे भारत के दुश्मनों का एक एक करके खात्मा हो रहा है, कैसे वो निशाने पर हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में लश्कर से लेकर जैश आतंकियों को उन्हीं के मुल्क में मौत के घाट उतारा जा रहा है। 5 नवंबर को पीओके में लश्कर कमांडर ख्वाजा शाहिद की लाश मिली थी। 9 नवंबर को लश्कर कमांडर अकरम गाजी को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी। और अब जो खबर सामने आ रही है वो खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है और ये खबर भारत के लिहाज से जरूर आप कह सकते हैं, क्योंकि भारत का दुश्मन नंबर 1 है दाऊद इब्राहिम, जिसे जहर दिए जाने की जानकारी मिल रही है।